मानस सम्मेलन एवं वार्षिक उत्सव की मधुरी बेला पर पधारे हुए संत महात्मा विद्वान श्रीमान महामहिम संस्थापक महोदय, पधारे हुए आगंतुक महानुभाव, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मान्य गुरुजन, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस पावन मधुरी बेला पर मैं विभा सिंह, कक्षा 11 वैज्ञानिक वर्ग की छात्रा, अपने कुछ मनोभावों की अभिव्यक्ति करना चाहती हूँ, जिसमें गलतियां हो सकती हैं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना होता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना होता है। सामान्य तौर पर और कुछ विद्वानों की मत है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, परंतु शिक्षा वह है जो मानव के जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मेरे विचारों से शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, इसलिए ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया के अंतर्गत आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षा शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिष्य से ही शिक्षक बनता है, जिसका अर्थ होता है सिखाने वाला। शिक्षार्थी का मतलब होता है कि हमेशा सीखने के लिए प्रयासरत रहे। अभिभावक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की वह कड़ी होता है जो उन दोनों को उनके उद्देश्य में सहयोगी नहीं अपितु तत्परता, समरूपता और संवेदना का भाव करता है। इन दोनों शिक्षक और शिक्षार्थियों में अहम भूमिका अभिभावक की ही होती है। जिनके अभिभावक या माता पिता पढ़े लिखे, जागरूक, सदाचारी, संयमी, सत्यनिष्ठ और संस्कारवान होते हैं, उन्हीं के घर के विद्यार्थी जीवन में ऊंचाइयों को चूमते हैं। शिक्षक का होता है जिसके अंदर 2 हृदय होते हैं, माँ के हृदय की तरह कोमलता, पिता के हृदय की तरह बाहर से कठोरता और सत्य तथा अंदर से अपनत्व का भाव पाया जाता है। शिक्षक वह होता है जो हमेशा शिक्षार्थी के लिए ऊंची आकांक्षा रखते हुए उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, तथा शिक्षार्थियों को भी चाहिए कि सीखने के लिए सदा शिक्षक के प्रति समर्पण, आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए, जिससे शिक्षक अपने अंदर के ज्ञान को उसके अंदर भर करके उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीलाधर श्री कृष्ण, एकलव्य कर्ण ऐसे ही शिष्यों के सटीक उदाहरण है, जो सदैव अपने शिक्षकों का सम्मान आदर करते थे, और इस वार्षिक उत्सव की मधुरी बेला पर त्रिध्रुवी प्रक्रिया के 3 घटक उपस्थित हैं। तो मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि सभी शिक्षार्थी समुदाय से निवेदन है कि सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करते रहें, तथा इस समय के बदलते हुए परिवेश में नकारात्मक बातों को अपने अंदर न धारण करें और सकारात्मक बातों को अपने अंदर धारण करके अपने जीवन के आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाई करें। और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि अपने बाल्य को बुरे लोगों के संग से, बुरी संगत से, आलस्य से दूर रखें, तथा मोबाइल फोन का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करना सिखाएं, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वह समय, धैर्य और तीनों का सहयोग, जो शायद आज इस वातावरण में देखने को नहीं मिल रहा है। शिक्षार्थी के अंदर शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना देखने को नहीं मिल रही है, और शायद अभिभावकों के पास अपने बाल्य के लिए समय नहीं होता है, वो शायद अपने बाल्य की भावनाओं को नहीं समझ पाते, जिससे उनके बाल्य बुरी संगत में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों घटकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, जिससे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। धन्यवाद। जय हिंद, जय अभी आपके समक्ष शिक्षा